नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए भारत पर टैरिफ का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने चीन द्वारा भारत की जमीन कब्जे की भी बात कही। पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। देश के संसद में जहां वक्फ बिल मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है, लोकसभा में वक्फ बिल पारित हो चुका है। राज्यसभा में आज चर्चा हो रही है। इस चर्चा के बीच कहीं न कहीं देश के जहां विभिन्न राजनीतिक दल जो अपने को सेकुलर कह रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, जीतन राम मांझी हो, ये अपनी राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के बीच अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा वाशिंगटन डीसी में की है। भारत अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है। टैरिफ की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद भी भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार भारत को 50% का डिस्काउंट दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। इसके अलावा दुनिया के 10 देशों पर और टैरिफ लगाने की घोषणा भी की गई। कनाडा और मैक्सिको को टैरिफ से राहत दी गई है और साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने चेतावनी दी है कि टैरिफ के जवाब में कोई देश अमेरिका पर शुल्क की घोषणा ना करे। एक तरह से अमेरिका की धमकी दी गई है कि इस टैरिफ के जवाब में कोई अमेरिका पर टैरिफ लगाने या अन्य प्रकार का शुल्क लगाने की हिम्मत ना करे। वहीं यूरोपीय देश और चीन ने टैरिफ का विरोध कर दिया है। अमेरिकी टैरिफ से भारत की आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी हो रही है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा। कहा, सरकार बताए आखिरकार अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में सरकार की क्या करने की मंशा है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 26% टैरिफ को लेकर देश की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उसके साथ ही विपक्ष के नेता ने चीन के साथ संबंधों को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि संबंध सामान्य हो, लेकिन इससे पहले सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल हो। सीमा पर 2020 की स्थिति बहाल करने की राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में टैरिफ का मुद्दा उठाया और कहा, हमारे साझेदार देश अमेरिका ने हमारे ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। मोदी सरकार को बताना चाहिए कि इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। नेता राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा पर अतिक्रमण का दावा करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। कुछ समय पहले मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि देश के विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ केक काट रहे थे। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया, चीन ने हमारी 4000 किमी क्षेत्र ले लिया है।
हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन हम केक काटकर शहादत का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने सरकार से पूछा, सरकार बताए हमारी जमीन वापस लेने के लिए क्या किया जा रहा है। राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद तथा अमेरिका के टैरिफ नीति पर मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, टैरिफ से हमारी अर्थव्यवस्था तथा ऑटोमोबाइल और फार्मा उद्योग संकट में आ जाएगा। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा, उनसे एक बार पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया, आपकी विदेश नीति दाहिने है या बाएं है, किस ओर, दाहिने बाएं या किस ओर झुकती है? तब इंदिरा गांधी ने कहा, न दाएं न बाएं, मैं सीधी खड़ी हूं। इंदिरा गांधी भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश के निर्माण के समय डटकर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने खड़ी हुई थी। इस पर राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विदेश नीति अलग है। उनसे कहा जाए, आप दाएं बाएं झुकते हैं, तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, हम हर विदेशी के सामने सिर झुकाते हैं। राहुल गांधी के सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने दिया। उनका जवाब था, नेहरू के हाथों हमने अक्साई चीन को चीन के हाथों गवा दिया। बात अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, इसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भरी संसद में उसी समय स्वीकार किया था कि हम चीन के हाथों हार गए हैं। राहुल गांधी का सवाल 2020 के गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों को शहादत और हमारी जमीन चीन के कब्जे को लेकर सवाल पूछा था। वर्तमान सवाल का जवाब नेहरू के इतिहास में खोजा जा रहा है। 2020 के सैनिकों के शहादत के लिए नेहरू की 1962 में अक्साई चीन की हार बताया जा रहा है। सच को झूठ से छिपाकर देश को कब तक धोखे में रखा जाएगा। राहुल गांधी ने हमारी जमीन को मांग की कि वापस मिलनी चाहिए। मेरी जानकारी में आया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने चीनियों को पत्र लिखा है। वे कहते हैं उनका इतिहास झुकने का रहा है। चीन और टैरिफ के सामने देश का नेतृत्व, देश का विदेश नीति कितना झुकेगा, इस सवाल का जवाब वर्तमान सरकार को देना चाहिए। आज देश के संसद में, राज्यसभा में मुस्लिम वक्फ बिल पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के तमाम सांसद बिल से जुड़े खामियों को गिना रहे हैं। अब बिल तो लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में नीतीश नायडू के सहयोग से पास हो जाएगा। अब देश को अपनी जरूरतों के अनुसार मुसलमानों को तैयार करना होगा और शिक्षा, रोजगार में आगे कदम बढ़ाकर आना होगा। साथ ही जब देश के सरकार को, खासकर प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को यह बताना चाहिए, जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य हो सकते हैं, तो हिंदुओं के बोर्ड में मुसलमान या किसी दूसरे धर्म के हो या ना हो, लेकिन दलित ओबीसी हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ना केवल बोर्ड में होना चाहिए, बल्कि देश के न्यायपालिका, प्रशासनिक, खेल, हर जगह दलितों पिछड़ों का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह बिल सबको प्रतिनिधित्व का रास्ता दिखाता है। अभी तक तो प्रधानमंत्री जाति जनगणना से भाग रहे थे, लेकिन इस बिल में जब
प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, तो अब दलित ओबीसी हिंदुओं को भी देश के संस्थानों में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।